गुड इवनिंग प्यारे छात्रों। आपका ईवीएस क्लास में स्वागत है। मैं विवेक सर। आज हम पढ़ेंगे वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वॉइस वॉइस को पढ़ेंगे हम लोग, जो कि दो प्रकार का होता है। एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। किसको? सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती दी जाती है। प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ मुख्य चीजें जानेंगे इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ध्यान देंगे, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेशन का चार्ट बनवाए थे, जिसको टेंस का चार्ट बोल सकते हैं। उसी पे बेसिस पे है, उसी बेसिस पे तो ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कर दीजिए। यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा जाएगा। फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों का नहीं पढ़ा जाएगा। अब फिर इसमें कुछ होते हैं प्रोनाउन चेंज। कुछ प्रोनाउन चेंज करने के नियम होते हैं। हम लोग उसके ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं सीधे सीधे। जैसे मान लीजिए अगर ही आया है तो ही को बदलेंगे सीधे सीधे हम लोग हिम। ही को हिम में, शी को हर में, सी को हर में, वी को अस में, आई को मी में, दे को देम, यू को, यू का परिवर्तन नहीं करते, दोनों सेम रहता है। यू का यू ही रहेगा। और वो को हूम में। मेरे बच्चों ये चीजें याद होनी चाहिए। और हम कभी भी एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव, तो हमेशा वर्ब को थर्ड फॉर्म में प्रयोग करते हैं। वर्ब को थर्ड फॉर्म में प्रयोग करते हैं। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो एक्टिव का सब्जेक्ट रहता है पैसिव में जाता है, तो उसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? बाई। उसके पहले क्या लगा देते हैं? बाई। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले पढ़ा जाएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट। इन तीनों का असेटिव पढ़ा जाएगा। इन तीनों का असेटिव पढ़ा जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग।
इंडिफिनिट असेटिव, इंडिफिनिट का क्या पढ़ेंगे, असेटिव, तीनों का इंडिफिनिट पढ़ा जाएगा, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। प्यारे छात्रों, अब इसके हम लोग स्ट्रक्चर रूल पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के असर्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार इज या तो एन या तो आर। यदि एक्टिव वॉइस में ना ही शब्द दे रखा है यानी कि नॉट दे रखा है तो नॉट लिखेंगे, वरना इसको स्किप कर देंगे। फिर लिखते हैं हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म को, फिर लगाते हैं बाई और लास्ट में लिख देते हैं जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहता है उसको यहाँ। सेम वही प्रोसेस चलेगा इसमें भी, बस केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा इसका। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, फिर लिखेंगे वाज या वर, वाज या वर। यदि एक्टिव वॉइस में नॉट दे रखा है तो लगाएंगे, वरना स्किप कर दिया जाएगा इसको। फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे बाई, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। फ्यूचर में क्या करेंगे, सेम इसमें भी रहेगा, बस यही है कि इसमें बी लगने लगता है। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर शैल या विल, फिर यदि नहीं सॉरी नॉट दे रखा है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते समय नॉट लगा देंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। फिर इसमें हम लोग ऐड करते हैं एक अलग से बी, फिर लिखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे बाई, फिर लिख देंगे सब्जेक्ट। तो प्यारे छात्रों, ये तीन रूल थे इंडिफिनिट के असर्टिव के। तो हम लोग एक एक एग्जांपल इन तीनों का देख लिया जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी चीज इसमें होती है एक सेंटेंस को पहचानना। सेंटेंस पहचानने आ गया, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा याद हो जाए तो आ जाएगा। एक्टिव वॉइस में एक वाक्य लेते हैं, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देंगे हम लोग, अभी इसको रोक के रखें, इसको बाद में किया जाएगा क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। सी डज सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। प्यारे बच्चों, पहले इसको हम लोग देख लिया जाए। डज आ गया मतलब प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। अब प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, प्रेजेंट का मेरा रूल क्या कहता है, सबसे पहले किसको लिखना है पैसिव वॉइस बनाते समय, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इसमें क्या दे रखा है, ये सॉन्ग, तो लिख लेंगे ये सॉन्ग। मेरा हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब इज एम आर इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है मतलब सिंगुलर के रूप में है, तो हो जाएगा यहाँ पे इज। फिर नॉट दे रखा है तो नॉट लगा देंगे, नहीं दिया रहता तो स्किप कर देते। फिर लिखेंगे वर्ब का फॉर्म, सिंग दे रखा सिंग सेंग संग। फिर लिखेंगे हम लोग बाई। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि यदि सी आया हो तो उसका एक्टिव से पैसिव बनाते समय सी का बन जाता है हर। यार बच्चों, अब दूसरा एग्जांपल देख लिया जाए। दूसरा एग्जांपल एक्टिव देख लीजिए, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, पैसिव बनाएंगे इसका। यार बच्चों, सेंटेंस को पढ़ेंगे तो मेरा एक प्रेजेंट में भी दिख रहा है, पास्ट में भी दिख रहा है। चूंकि प्रेजेंट में आई के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगता है, और पास्ट में देखेंगे तो रीड का सेकेंड फॉर्म भी रीड ही होता है। तो आप पास्ट में बनाइए या प्रेजेंट में बनाइए, दोनों का सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, ए बुक दे रखा है, तो ए बुक इधर आएगा। अ बुक हम इसको पास्ट में बना रहे हैं तो हो जाएगा अ बुक वाज। फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ना दिया नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड रीड रीड, तीनों रीड होता है। फिर लिखेंगे हम लोग बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट आई दे रखा है तो यहाँ पे आएगा क्या बन जाएगा मी। फिर बच्चों एक फ्यूचर का देख लिया जाए।
एक एग्जांपल हो जाए, ही विल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर। प्यारे बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस तो मेरा दे रखा है फ्यूचर में, तो हम लोग सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं, हो जाएगा अ लेटर। प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रांसलेशन यानी कि टेंस के चार्ट में पढ़े थे, आई और वी के साथ केवल से लगता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, उसमें विल लग जाता है। आई और वी के साथ से लगता है और बाकी सभी के साथ क्या लग जाता है, विल लग जाता है। तो अ लेटर है, ना आई है ना वी है, यहाँ पे लग जाएगा आपका विल। यदि नहीं दिया रहा, नॉट दिया रहता इसमें तो नॉट लगाते हैं, नहीं दिया छोड़ देंगे, फिर जोड़ देंगे हम लोग बी। नहीं था छोड़ दिए, फिर लिख दिए बी, फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का राइट रोट रिटेन, फिर लिखेंगे हम लोग बाई, सब्जेक्ट ही दे रखा ही को इसमें बदलते हैं हम्म। फिर बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी वाइस, और हम लोग अगली क्लास में इसका इंट्रोगेटिव पढ़ा जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल एजेस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत